अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस का आज आप लोगों के चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 4 है और जो है टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर करना है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। ये टॉपिक हम कवर कर रहे थे अभी प्रीवियसली और अभी भी ये चल रहा है स्टिल। बुक पे चलते हैं। हाँ जी, हमने पिछले अपने जो है लेक्चर में जो है फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हमने जो है वो देखी थी कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है, स्पेसिंग कैसे दी जाती है। मज़ीद आगे फॉर्मेटिंग के बारे में जो है हम पढ़ेंगे आज। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाई द फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज एंड द कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। आपने MS वर्ड में देखा होगा, MS वर्ड में आपने पढ़ा होगा कि उसमें भी जो है वो फॉन्ट ही जो है उसको कहा जाता है व्हाट इज़ फॉन्ट। अच्छा, MS वर्ड में या कोई भी अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड्स के ऊपर काम करें तो टेक्स्ट को फॉन्ट ही कहेंगे, क्योंकि अमूमन आप देखें तो कहा जाता है फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर कि फ़ॉन्ट टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट का जो है वो कह लें कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो यहाँ पर भी जो है वो फ़ॉन्ट नाम का जो टैग है HTML के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए, साइज़ को चेंज करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए, ताकि आप उस जो है टेक्स्ट को उसके अपीयरेंस को प्रेजेंटेबल जो वो बना सकें। अच्छा, यू कैन यूज़ कलर एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अब यहाँ पे फॉन्ट टैग के साथ एक एट्रीब्यूट कलर इस्तेमाल होता है जो जिसके ज़रिए हम जो है नाम से ही जो है चल रहा है पता कि इसके ज़रिए हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। और फॉर स्पेसिफाइंग द साइज़ ऑफ टेक्स्ट साइज़ एट्रीब्यूट इज़ यूज, और साइज़ को चेंज करने के लिए साइज़ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। सिमिलरली फेस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। फेस एट्रीब्यूट के जो टेक्स्ट है वो दिखने में कैसा होगा, उसका जो स्टाइल है वो कैसा होगा जो है, तो वो उसके लिए हम जो है फेस एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर रेड है, साइज़ 5 है और फेस जो है वो इसका वर्डाना है, ठीक है। तो ये है कि अगर आपने करना है इसको, तो अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो फ़ॉन्ट से अब जो है वो आपका प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझ जाएगा आपका प्रोग्राम के आप जो चाहते हैं वो फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको आपका कलर रेड करना है, साइज़ उसका 5 करना है और फ़ॉन्ट स्टाइल उसका जो है वो क्या करना है, आपने वर्डाना करना है। और उसके बाद आप जहाँ आगे जो लिखा हुआ है सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस जगह पे आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसके ऊपर आप ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो ऑप्शंस है ये जो अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद जो है बैकस्लैश जो है वो फॉन्ट से आप उसको जो है वो स्टैक को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लोजिंग पे ज़रा गौर करें, ठीक है, कि क्लोजिंग में जो फॉन्ट टैग है उसके अंदर सारा काम हो चुका है, ठीक है। क्लोजिंग टैग से पहले जो ओपनिंग टैग है उसमें उसने बता दिया है कि फ़ॉन्ट का कलर साइज़ क्या होगा और फेस क्या होगा, और उसके बाद सम टेक्स्ट की जगह पर टेक्स्ट लिखा है और फिर एंडिंग किया गया है। ये अब एंडिंग और जो है आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच में जहाँ टेक्स्ट लिखना है, अब इसका सिंटैक्स आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, अदरवाइज जो है यू वुडंट बी एबल टू राइट दिस स्टेटमेंट। और आप जो है इस तरह का कोई काम भी करवाने के लिए आप जो है वो HTML से आप तैयार नहीं होंगे अगर आपको ये नहीं प्रोसीजर नहीं आता बात करने का, अगर आपको जो है HTML में ये सिंटैक्स अगर नहीं आता। अच्छा, बिलो आर सम एग्जांपल्स फॉर द यूसेज ऑफ द फॉन्ट टैग्स अलॉन्ग विद देयर आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको एग्जांपल दिखाई हैं कि HTML में अगर हम इस तरह लिखेंगे तो कोड तो में आउटपुट कैसी आएगी। तो यहाँ पे देखें कि फ़ॉन्ट का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। और जो है यहाँ पे सम टेक्स्ट जब लिखा गया है कोई, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्लोज़ किया गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या आएगा, रेड आएगा। कलर साइज़ 5 का मतलब है साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, और वर्डाना का मतलब है कि ये उसके ऊपर स्टाइल जो है वो जो लिखा हुआ है दिस इज सम टेक्स्ट, ये उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ डन। अच्छा, ये तो उन्होंने सेपरेटली आपको लिख के दिखाया है। यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फ़ॉन्ट का अगर आपने सिंटैक्स इस्तेमाल किया है तो आप उसमें कलर, साइज़ और फेस इन तीनों को ही आप ऐड करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो उस इन तीनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं, पर आपने ये सिंटैक्स याद रखना है। 2 एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं, बट द जो है यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड इट्स सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है और जो है आपका जो सिंटैक्स है ये आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि अगर आपने 2 एट्रीब्यूट देने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऊपर एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो है फ़ॉन्ट के बाद एक एट्रीब्यूट लिखा गया, थोड़ी सी स्पेस देके दूसरा एट्रीब्यूट लिखा गया और थोड़ी सी स्पेस देके तीसरा एट्रीब्यूट लिखा गया।
और लिखने का तरीका क्या है कि कलर इज़ इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रेड, साइज इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 5 और फेस इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वडाना। ठीक है, ये तरीका आपने याद रखना है। अगर आप 2 एट्रीब्यूट भी ऐड करना चाहते हैं तो आपको कोई कॉमा कोई देने की जरूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू ऐड अ स्पेस बिटवीन दीज 2 एट्रीब्यूट्स एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, लेट्स सी। जो है अब ये लिखा हुआ है कि इन HTML जो है यू राइट जो है US इंग्लिश, सो यू यूज़ कलर इंस्टेड ऑफ कलर विच इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो जो है इंस्टेड ऑफ कलर आप जो है US की इंग्लिश यूज़ करते हैं जिसमें कलर में यू नहीं आता और इसमें जो है वो आप यू मत लिखिएगा ऊपर HTML में, तो आप इसको यही कलर के आप स्पेलिंग लिखिएगा US इंग्लिश के। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की गई है, बनाई गई है, इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें ये एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होगा UR। ठीक है, अच्छा इन फॉन्ट टैग इंपॉर्टेंट नोट ये भी देख लेते हैं, ये भी कुछ हमें चीज़ें जो है इसकी HTML की इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, HTML के बारे में कि फॉन्ट टैग इज़ द डिप्रिकेटेड इन HTML5। ठीक है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML यूजेस लाइक B जो है BIOU टू मेक द बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है, रिस्पेक्ट सम एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ दीस टैग्स अलोंग विद देयर आउटपुट्स। मतलब वो कह रहे हैं कि अब जो है ना जो है मतलब ये है कि आजकल का जो है इसमें जो नया लेटेस्ट वर्जन आया HTML में, ठीक है, इसमें जो है वो फॉन्ट का लिखना ज़रूरी नहीं। पुराने वर्जन जो था उसमें स्टार्टिंग वर्जन उसमें फ़ॉन्ट का ऐड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या कोई भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आजकल का जो नया वर्जन है HTML का, जो वर्जन आ रहे हैं उसमें जस्ट आपको सिंपली जो है बोल्ड के लिए B लिखना पड़ेगा, आई के लिए आई लिखना पड़ेगा। और वो कैसे, वो नीचे आप देखें, यहाँ पे देखें आउटपुट में देखें कि अगर आपने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करना है, बोल्ड दिस इज़ द बोल्ड के लिए भी आपको जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे B लिखना पड़ेगा टैग के अंदर, और क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग आपके सामने है। ठीक है, टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बोल्ड हो गया टेक्स्ट आपका। उसके बाद इटैलिक के लिए I और अंडरलाइन के लिए U। ठीक है, अब आप देखें ज़रा एक चीज़ कि दिस इज़ एन U लिखा हुआ है आगे टैग में, और आगे अंडरलाइन टेक्स्ट, उसमें जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, जिस टेक्स्ट को आप चाहते हैं आप उसे अंडरलाइन जो है करवा सकते हैं। और लेकिन अगर आपने पूरी लाइन को अंडरलाइन करवाना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको U का टैग देना पड़ेगा और बिल्कुल एंड पे आपको U का टैग देना पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन जो है आप चाहते हैं कि अगर आप किसी को टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन करना चाहते हैं या उसको जो है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या हेडिंग है, तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही सेम तरीका अप्लाई होता है ऊपर इटैलिक में और बोल्ड की तरफ भी। हम चाहें तो पूरी लाइन को बोल्ड इटैलिक करवा लें, और जिस लाइन के अंदर से जिस हिस्से को चाहें जो है उसको हम बोल्ड या इटैलिक हम करवा सकते हैं इसी प्रोसीजर से, जैसे यहाँ इन्होंने जो है वो U टैग को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो है आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी जो है इसमें फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई करने के तरीके को HTML में। अच्छा अब हम देखते हैं आगे, टाइम है हमारे पास तो हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्रिएटिंग लिस्ट। क्रिएटिंग लिस्ट में ये है कि सम टाइम यू नीड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। आपको सम टाइम इन्फॉर्मेशन लिस्ट की सूरत में देनी होती है। ठीक है, तो द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ टीचर, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड द फॉलोइंग वी स्टडी व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल इन HTML, हाउ टू क्रिएट देम। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट होती है HTML में। HTML के अंदर हम किस तरीके से लिस्ट को बनाते हैं एंड वी डिलीवर इट। ठीक है, एंड वी यूटिलाइज इट टू शो आवर कॉज। अच्छा आगे जो है देखते हैं कि इसमें किस तरीके से आप लिस्ट को बनाते हैं। टाइप ऑफ लिस्ट, देयर आर 3 फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। 3 तरह की लिस्ट है। ठीक है, टाइप ऑफ लिस्ट आप देखते हैं तो ये पहली लिस्ट जो है इसको कवर करेंगे, बाकी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आइटम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लिस्ट आइटम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें अब नाम से ज़्यादा अनऑर्डर्ड है तो इसमें है कि साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है। द साइज़ कैन ऑस्किलेट बट ऑर्डर कैन बी कैन ऑस्किलेट। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट ऑल द आइटम्स इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर। आप इनको जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ आइटम इज़ एन अनऑर्डर लिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। इट मीन्स कि शफलिंग आप ऊपर नीचे करें आइटम्स को, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इट विल नॉट इफेक्ट द लिस्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट ऑफ सीरीज इन पाकिस्तान एंड अनऑर्डर्ड इज क्रिएटेड इनसाइड UL and /UL tag. Each such item is जो है added with LI
टैग एस, अब आप ज़रा देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो टैग जो इस्तेमाल हो रहा है जिसको आपने ज़हन में रखना है वो है यूएल टैग और /UL टैग। इसके अंदर आपने तमाम ये लिस्ट जो है ये आपने जो है ये बनानी है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट को लिखने के लिए भी ये लिस्ट आइटम, ठीक है, यूएल का जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये इसलिए यूएल लिखा हुआ है, और LI लिस्ट आइटम, तो आपने आइटम्स को इसके अंदर लिखना है। अब यहाँ पे आइटम लिखना ज़रूरी नहीं है, आप पहले यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे जो है लाहौर, यहाँ पे मुल्तान, यहाँ पे कराची, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो आउटपुट भी आपकी यूँ ही आएगी, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको यहाँ तक बच्चे समझ आ गई होगी। बाकी करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।